यही दिखाए के लिए दवाई अपहरण में दद्दा की तबीयत खराब आएगी। दद्दा का एक दवाई ले बुखार की। दद्दा जाए नहीं रहे हैं कहीं लेते आइयो दवाई कहीं बोतल चल लगी जाएगी। देखो क्या करेंगे इतनी देखो देखो कैसे डगमगाए रहे। दद्दा को पन्ना कर पे दद्दा बीमार से हुएंगे। दद्दा की तबीयत खराब है दवा लेके आए। तबीयत सही रहा। कितनी दारू पिए और सोट पो रहे आए को हम रुपया दे नहीं पूछते भगवान भाई ले बनाए दो। एक तो ये नीरी पी का दारू आएंगे दिमाग खराब तो करे हैं। तो फ्रेंड आपने देखा दारूबाज पति जो होते हैं उनकी फैमिली की क्या ही हालत होती है कि वो अपने दुख दर्द परेशानी से अकेले ही झेलते हैं, अकेले ही लड़ते हैं। दारूबाज इंसानों को सिर्फ अपनी दारू पीने से मतलब होता है। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कोई बीमार है, कोई खाया है नहीं खाया है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इसी के ऊपर अगर कोई इंसान इनको बोलता है तो ये मारने के लिए आते हैं, चाहे इनका बाप हो चाहे इनकी माँ हो। तो वही हाल है सोनम के पति का। इस इंसान को किसी से कोई लेना देना नहीं है। पत्नी को टाइफाइड हुआ है फिर भी उसको कोई लेना देना नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, इतना बदतमीज इंसान के साथ पता नहीं सोनम कैसे गुजारा कर रही है। मगर सच बता रही हूँ, मैं आज के टाइम में लड़कियां इतना झेलती नहीं है, मगर फिर भी सोनम को देखकर लगता है कि भाई बहुत हिम्मती है कि भाई उसके माता पिता ने शादी की है। वो कह भी रही थी कि मेरे माता पिता ने शादी की है, मैं कहाँ जाऊँ, अब कर दी है तो मुझे अपनी किस्मत के साथ ऐसे ही लड़ना है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, सोनम का चैनल अब फिर चल निकला है और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा तो भाई अपनी लाइफ के लिए बच्चों के लिए कुछ कर पाएगी। मगर भाई इसके पति की जो हालत है वो देख के तो भाई हमें एकदम बर्दाश्त ही नहीं होता है। मतलब कितना घटिया इंसान है कि रोज़ ना तो घर में राशन पानी ला के देगा, ना साग सब्जी ला के देगा। बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, कब तक करेंगे। पहली बात तो ये। और अभी देखिए आज ससुर जी की तबीयत ख़राब है फिर भी एक बहू को परवाह है और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए दवाई ले आना। तो सोनम अपने लिए जो बोतल चढ़वाने जाती है, क्योंकि टाइफाइड है इसको, बोतल चढ़वाने जाती है, वहाँ से भाई अकेले चल कर जाती है बेचारी, बोतल चढ़वा के आती है। उसके बाद अपने ससुर जी को दवाई ला कर देती है। भाई घर पे खाना पीना बनाती है, बच्चों को देखती है। उसके बाद शाम को जो है भाई इसका पति आता है। आपने देखा किस तरीके से वो झूम रहा था, झूल रहा था, जिसको अपना होश ही नहीं है। मुंह हाथ फोड़ के आता है, रेता मिट्टी लगा के आता है, कीचड़ नाली में गिरा होता है। मतलब क्या इस इंसान की, इसने दारू पीने के चक्कर में अपनी बच्चों की ज़िंदगी नरक बना दी है। सही बात है सोनम, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई वो कैसे रहती है इसके साथ। इतना क्या बोलूँ मैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। इतना घटिया इंसान है, ऐसे दारूबाज इंसान। उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, अभी कोई एज भी नहीं है इसकी, और कैसे इस इंसान के साथ उसको समय बिताना पड़ रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है भाई, सोनम के सास ससुर इतने बुजुर्ग हैं भाई, कम से कम वो सोनम को देखते तो हैं। और अगर चैनल कल को मोनेटाइज हो जाता है, अगर सोनम है अच्छे पैसे कमाएगी तो कम से कम अच्छा इस दारू बात पति से छुटकारा मिलेगा। इससे कम से कम ये हो जाएगा, इसको सर नहीं खपाना पड़ेगा। कम से कम जो भी ज़रूरत का सामान है वो खुद मैनेज कर पाएगी, खुद सब कुछ देखभाल कर पाएगी। इस नशेड़ी इंसान से कम से कम वो दूर रहेगी। क्योंकि देखो हर बार वो इसलिए इसको मारता है क्योंकि ये साग सब्जी के लिए बोलती है, कोई चीज़ घटती है घर में तो उसके लिए बोलती है, तो ये नशेड़ी उसको मारता है। अगर ये खुद कमाएगी तो फिर इसको किसी चीज़ के लिए इस इंसान से नहीं बोलना पड़ेगा और ये आराम से अपने बच्चों की देखभाल कर पाएगी, अपने सास ससुर की देखभाल कर पाएगी। तो भाई आज का वीडियो देख के मुझे बहुत ही वो लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सोनम को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम।